नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे शुरुआत। दिल्ली में 2 दिन के बाद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी होने जा रही है। ये शादी 12 मार्च को दिल्ली में होनी है। संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी गैंगस्टर अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज यानी कि रिवॉल्वर रानी से होने वाली है। इस शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 मार्च को मेहंदी की रस्म होगी और 12 मार्च को शादी होनी है। शादी के लिए संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 12 मार्च को 6 घंटे की पेरोल भी मिल गई है और इसी 6 घंटे में शादी की रस्में सारी पूरी कर ली जाएंगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। 2 दिन के बाद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी होने जा रही है। 12 मार्च का वो दिन होगा जब दिल्ली में ही ये शादी होगी और इसी के लिए पेरोल भी बाकायदा अब मिल चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 2 दिन के बाद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी होने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि ये शादी गैंगस्टर अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज यानी कि रिवॉल्वर रानी के साथ हो रही है। इस शादी की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। 11 मार्च को मेहंदी की रस्म होनी है और फिर 12 मार्च का वो दिन होगा जब शादी हो जाएगी और इसी के लिए काला जठेड़ी को 12 मार्च को 6 घंटे की पेरोल मिल चुकी है। लेडी डॉन यानी कि मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी शादी को लेकर बहुत उत्साहित हैं। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो दोनों अब नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज 18 इंडिया पर अनुराधा चौधरी हैं जो बहुत जल्द साथ फेरने जा रही हैं। पहले तो आपको शादी की शुभकामनाएं। अभी आपका एक लंबा सफर था जो क्राइम की दुनिया का रहा है। आप पे किडनैपिंग के आरोप लगे हैं, बहुत सारी आपने जेल भी गई हैं। अब आप किसी घर की बहू बनने जा रही हैं, एक गैंगस्टर के घर की, और शादी करने जा रही हैं। पहली प्रतिक्रिया? मैं खुश हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दीपक वासन साहब की कोर्ट ने हमें परमिशन दी है। एक क्रिमिनल का एक प्रोसेस होता है रिहैबिलिटेशन का, पुनर्वास, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि लोग डायलॉग तो मारते हैं लेकिन कोई अलाउ नहीं करता है कि वो दोबारा समाज में मेन स्ट्रीम में लौटे। उसके लिए स्टेप्स उठाना या फिर इस तरीके के आदेश देना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। उन्होंने हमें अलाउ किया तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे लगता है कि हमारे बाद में और लोगों को भी परमिशन मिलेगी और लोग भी क्राइम से वापस मेन स्ट्रीम में लौटेंगे। संदीप उर्फ काला जठेड़ी की कितने साल बाद अपने घर वापसी हो रही है जठेड़ी गांव में? 16 साल, शायद 16 या 15 साल बाद। तो परिवार के लिए जाहिर तौर पर एक खुशी का मौका है, चाहे उनका बेटा जेल में रहा इतने साल तक और अभी भी जेल ही जाएगा शादी के बाद। क्या कहना चाहिए? उनकी माँ खास तौर से बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा दोबारा वापस उनके पास में आए, ये सब चीज़ें छोड़ के उसका घर बसे, और वो इच्छा पूरी होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि गृह प्रवेश के साथ में थोड़ी बहुत इच्छा उनकी पूरी हो जाएगी। अनुराधा चौधरी मैडम मिंज ने तो क्राइम की दुनिया छोड़ दी, अपराध का रास्ता छोड़ दिया है। हमने आपका पहले भी इंटरव्यू किया था, लेकिन क्या संदीप अब जुर्म का रास्ता छोड़ेंगे? शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे? जितने मुकदमे चल रहे हैं वो जब खत्म हो जाएंगे या सजा हो जाएगी उनको? वो छोड़ चुके हैं, उन पे एलिगेशन लग रहे हैं, लेकिन जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एलिगेशन है, फैक्ट कुछ भी नहीं है। तो संदीप इन सब चीज़ों से दूर हो चुके हैं। अनुराधा, आपकी शादी बिल्कुल फिल्मी शादी के तौर पर देखी जा रही है, काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि एक कुख्यात लेडी डॉन रही हैं आप, आपके ऊपर आरोप लगे हैं बहुत सारे। संदीप 4 राज्यों के वांटेड रहे हैं, बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। आपकी शादी पर गैंगवार का साया भी मंडरा रहा है, ऐसे भी एजेंसी के सूत्र हैं, बहुत सारी पुलिस वहाँ पर होगी। क्या आपको डर लग रहा है? नहीं, डर जैसा कुछ नहीं है। दिल्ली डिपार्टमेंट और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट ने, और भी स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, और इस तरीके के डिपार्टमेंट ने हमें एश्योरेंस दिया है। और मुझे लग रहा है और वाकई में फैक्ट भी यही है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं।
और दिल्ली में 12 मार्च को होने वाली इस शादी पर 4 राज्यों की पुलिस के साथ कई सारे गैंग और गैंगस्टर्स की भी नजर रहने वाली है। शादी के लिए काला जठेड़ी को 6 घंटे की पेरोल मिल चुकी है, यानी कि इस दौरान वो जेल से बाहर रहेगा। लिहाजा दोनों की सुरक्षा के लिए भी अब पुख्ता इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। 4 राज्यों की पुलिस की नजर तो रहेगी, लेकिन यहां पर गैंगवॉर का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद इस शादी के दौरान रहने वाली है। काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी पर खतरा भी मंडरा रहा है, लेकिन उन्हें भरोसा इस बात का है कि पुलिस उनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने वाली है। एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि इस पर आपकी शादी पर विरोधी गैंग की बहुत पैनी नजर है कि कुछ पैनिक करने की कोशिश करेंगे, संदीप को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली बार संदीप जो है वो कहीं ऐसे पब्लिक भीड़ में शामिल होने आ रहा है खुद की शादी के लिए। इससे पहले वो हमेशा पुलिस और जेल की सुरक्षा के बीच में रहता है। आपको लग रहा है कुछ पैनिक ना हो इसको लेके? हम तो पैनिक नहीं है, संदीप भी नहीं है, और जो डिपार्टमेंट है मुझे लगता है वो अपने बेस्ट ऑफिसर्स लगाएगा और उनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। नहीं करने देंगे वो लोग कुछ, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर फिर भी कुछ होना लिखा है तो वो भगवान ने लिखा है और वो हमारा प्रारब्ध है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। शुक्रिया। तो ये थी अनुराधा चौधरी, लेडी डॉन मैडम मिंज, जिनकी शादी होने जा रही है। और संदीप जो है महज कुछ घंटे के लिए अपनी ही शादी में शिरकत करेगा, उसके बाद वो वापस तिहाड़ जेल चले जाएगा। और अनुराधा चौधरी ने बताया है कि वो बहुत जल्द वकालत पूरी करके अपने पति का जो केस है, कानूनी लड़ाई है, वो खुद लड़ेंगी। कैमरा पर्सन विमल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, जठेड़ी गांव, सोनीपत। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, तमिलनाडु में सामने आए ड्रग्स तस्करी केस में डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन का नाम भी सामने आया है और माना यह जा रहा है कि एनसीबी की टीम बहुत जल्द उनसे पूछताछ कर सकती है। आरोप यह है कि जाफर सादिक ने उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए दिए थे। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। इस मामले में उनके खिलाफ ईडी का शिकंजा भी अब कस सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सूत्रों का दावा यह भी है एनसीबी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस केस की जांच के लिए ईडी को चिट्ठी लिख सकती है, यानी कि यहां से जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी। जाफर सादिक पर उदयनिधि को पैसे देने का ये संगीन आरोप है। एनसीबी की टीम उदयनिधि से पूछताछ कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है और इसी के तहत जांच के लिए ईडी को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी जा सकती है। ऐसी खबर इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है। और तमिलनाडु में इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी का बहुत बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से एनसीबी ने तमिल फिल्म के एक निर्माता को गिरफ्तार कर लिया है और उसे ही इस पूरे मामले का किंगपिन बताया जा रहा है। गिरफ्तार फिल्म प्रोड्यूसर का नाम जाफर सादिक है। बताया गया कि इस मामले में कुछ दिन पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और फिर उनसे पूछताछ में ही जाफर सादिक का नाम सामने आया। वो 15 फरवरी से ही फरार चल रहा था।